एक्सीडेंट हुआ, मैं भी उस समय ड्यूटी में था और जहाँ गिरे उससे 10 कदम मैं दूरी में था। अच्छा, कैसे? ना ही चश्मा है, कुछ नहीं है, बस हर जगह लिख के रखा है। मैं सारे सुविधाएं देता हूँ, चश्मा देता हूँ, हैंड ग्लव्स देता हूँ, नोज मास्क देता हूँ, लेकिन मैं ये नोज मास्क खुद से खरीद के पहन रहा हूँ क्योंकि हमें ज़िंदगी बचानी है। मुझे एलर्जी है डस्ट से, लेकिन मजबूरी है घर से, क्योंकि मेरा बाप कोई रोंगटा नहीं है, एक गरीब फिल्म से है, हम लोग गरीब परिवार से हैं। मेरा घर बोकारो जिला पेट्रोल पड़ता है, मैं वहाँ से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना परिवार का पालन। छगरी पटरू का जो होता है ना, उस तरह ही लोग अपने तरफ से बात रख रहा है। पहले 1 लाख रखा, इसके बाद 2 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख रखा, 4 लाख रखा, 5 लाख रखा, 6 लाख। फैक्ट्री इसी तरह इसका रवैया है और इन लोगों को ना आदत बन गया इस तरह कर करके। लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अब हम लोग डटे रहेंगे, चाहे हमको 8 दिन कहे नहीं, यहीं धरातल पे यहाँ धरना पे हमको देना पड़े। हम वो साइड में इसका चेक करते हैं, आलोक स्टील प्लांट ये रोंगटा का। तो ये इतना चतुर कंपनी वाले हैं कि इनका कम से कम यहाँ हमारे रामगढ़ जिला में, हम अदर जगह की तो हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ रामगढ़ जिला में इसका 7 जगह कंपनियां चलती। तो इसी प्लांट में एक कार्यरत मजदूर हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि कैसे इस प्रकार का घटना होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार कश्यप। मैं माँ छिन्नमस्ती के हेहल में SMS मेंटेनेंस में ड्यूटी करता हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर। मैं अच्छा, जब मजदूर का मौत हुआ उस समय आप भी ड्यूटी में थे? एक्सीडेंट हुआ, मैं भी उस समय ड्यूटी में था और जहाँ गिरे उससे 10 कदम मैं दूरी में था। अच्छा, कैसे इस प्रकार का घटना हुआ हरिनाथ बेदिया के साथ में? ये मैनेजमेंट, यहाँ की फैक्ट्री मैनेजमेंट जो है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सेफ्टी का कुछ भी नहीं है। अगर सेफ्टी होता तो कुछ राहत होता, लेकिन आए दिन यहाँ चोट लगते हैं। किसी प्रकार का हर व्यक्ति का अपने योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर सेफ्टी दिया जाता है, कोई सेफ्टी नहीं है। अच्छा, आप लोग का इंश्योरेंस करवाया गया है कंपनी में? कोई इंश्योरेंस नहीं है। हमारा PF कटता है, उसमें से 40 आदमी या 42 आदमी का 250 वर्कर हैं हमारे SMS मेंटेनेंस में और CCM में, उसमें से 40 आदमी का PF कटता है, लेकिन ESI का पैसा काटा जा रहा है, लेकिन ESI का नंबर आज तक नहीं मिला। अप्रैल से कट रहा है, आज जनवरी हो गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। यानी पैसा काट रहा है, लेकिन आप लोग का कुछ ESI जो कार्ड होता है वो कार्ड नहीं मिल पा रहा? कार्ड नहीं मिला, ना ही नंबर मिला, कुछ नहीं मिला हमें। सिर्फ PF 40 आदमी को ही जमा हो रहा है और इतना मतलब 200 व्यक्ति का नहीं, वो सब का कोई ना PF है ना ESI है। और सब व्यक्ति अपने पैसे लगा करके अपनी क्षमता के आधार पर जूता पहन के आते हैं। अच्छा, यदि सेफ्टी व्यवस्था पूरा रहता तो इस हरिनाथ जो बेदिया थे जिनका देहांत होता है, क्या वो बच सकते थे? हाँ, वो जरूर बच सकते थे। ये हादसा होता ही नहीं, अगर सेफ्टी व्यवस्था होती तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन सेफ्टी व्यवस्था का नाम क्या, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 0% एकदम कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। अच्छा, सेफ्टी के नाम पर कंपनी से क्या मांग करते हैं? हमें सेफ्टी के नाम पे जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है उस आधार पर उसको सेफ्टी मिलना चाहिए। जो अगर हीटिंग एरिया में कर रहा है, हीटिंग जैकेट चाहिए, उसको सेफ्टी शूज चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज चाहिए, हेलमेट चाहिए, लेकिन और चेस्ट का आता है हीटिंग में काम करने के लिए, उन लोग को वो सुविधा मिलना चाहिए। वेल्डर है, वेल्डर का कोट आता है, वो मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, ना हैंड ग्लव्स भी नहीं है। इतना डस्ट है इस प्लांट में, रामगढ़ में कोई प्लांट में इतना डस्ट नहीं होगा। ना नोज मास्क है, ना ही चश्मा है, कुछ नहीं है, बस हर जगह लिख के रखा है। मैं सारे सुविधाएं देता हूँ, चश्मा देता हूँ, हैंड ग्लव्स देता हूँ, नोज मास्क देता हूँ, लेकिन मैं ये नोज मास्क खुद से खरीद के पहन रहा हूँ क्योंकि हमें ज़िंदगी बचानी है। मुझे एलर्जी है डस्ट से, लेकिन मजबूरी है घर से, क्योंकि मेरा बाप कोई रोंगटा नहीं है, एक गरीब फिल्म से है, हम लोग गरीब परिवार से हैं। मेरा घर बोकारो जिला पेट्रोल पड़ता है, मैं वहाँ से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा, मजबूरी कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। सुविधा के नाम पे तो अगर देखा जाए तो किसी से भी पूछिए, आज 10 सालों से जो ड्यूटी कर रहा है ना, वो भी उसका भी वही हालत है। हम तो यहाँ 1.5 सालों से कार्यरत हैं, लेकिन सबका वही परिस्थिति है, कुछ भी नहीं है। ना ही हमें आज तक ये प्रूफ मिला कि हम माँ छिन्नमस्तिके में ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी जाने के समय तो हमें कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन निकलने के समय बोलता है पास दो। अगर हमें चाय पीने के लिए जानी है तो चाय पास दो। 12 घंटा की ड्यूटी लेती है हमसे,
अब पेमेंट क्या करती है, न्यूनतम आय भी नहीं पेमेंट करता है। जो सरकार ने तय करके रखा है न्यूनतम आय, वो भी न्यूनतम आय को नहीं देता है। यानी जहाँ 8 घंटा काम कराना चाहिए था वहाँ 12 घंटा काम लिया जा रहा है। 12 घंटा का लिया जा तो रहा है। एक्स्ट्रा पेमेंट देती होगी 4 घंटे का? कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देती है। इसी 8 घंटे का पेमेंट में ही 12 घंटा का, वो भी 8 घंटे का भी हमारा न्यूनतम आय नहीं मिलता है। कुछ ही व्यक्तियों को जो थोड़ा ऊपर काम के जो जानकार हैं, वो टेक्नीशियन हैं, उनको भी योग्यता के आधार पर नहीं मिलता है, लेकिन लेबर से थोड़ा सा उठ के मिलता है। तो देख सकते हैं अभी किस प्रकार से मजदूरों का शोषण करके इस प्रकार के प्लांट जो है संचालित किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का बात है कि इस प्रकार का शोषण जो है आम मजदूरों के साथ किया जाता है और प्लांट जो है अपनी मोटी कमाई लेकर निकलती है। तो ये तमाम जानकारी देखते रहिए। अभी और अपडेट देते हैं कि जो मृतक मजदूर है हरिनाथ बेदिया जी, उनके साथ में क्या न्याय मिल पाता है, क्या मुआवजा मिलता है, क्या नियोजन मिलता है। तमाम जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग का यहाँ संवैधानिक मांग है, कोई वैसा गलत हम लोग मांग नहीं मांग रहे हैं। अगर गलत मांगते तो यहाँ हमारे सामने एसपी डीएसपी सब बैठे हुए हैं, उन लोग भी कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन हम लोग का जेन्युइन मांग है। आप एक देख सकते हैं कि उसका जिंदगी तो चला गया, लेकिन अब जान रहे हैं कि 4 उसका बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसका जिंदगी कैसे जाएगा। उनके पास तो रहा नहीं, जो हुआ है नुकसान उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये सब उसको जान रहे हैं। लेकिन जो उसका उचित मुआवजा जो होना चाहिए वो जेन्युइन मांग है हम लोग तरफ से, और उसको देना ही होगा। आप एक देखते हैं कि छगरी पटरू का जो होता है ना, उस तरह ही लोग अपने तरफ से बात रख रहा है। पहले 1 लाख रखा, इसके बाद 2 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख रखा, 4 लाख रखा, 5 लाख रखा, 6 लाख रखा। ये कहाँ का रवैया है इनका? जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं ना फैक्ट्री, इसी तरह इसका रवैया है। और इन लोगों को ना आदत बन गया इस तरह कर करके। लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अब हम लोग डटे रहेंगे, चाहे हमको 8 दिन कहे ना यहीं धरातल पे, यहाँ धरना पे हमको देना पड़े, हम 8 दिन यहीं रहेंगे। लेकिन अब हम लोग नहीं मानेंगे। इन लोग का रवैया बहुत देख लिए हैं, नॉर्मल पेश आते हैं लेकिन समझता नहीं है, संवैधानिक बात कर रहे हैं समझता नहीं है, तो फिर क्या करें? लास्ट ऑप्शन आप ही लोग बताइए, क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, और पहले भी इस प्रकार का मामला आया था बिहार फाउंड्री का, चाहे वो पतरातू का बर्नपुर सीमेंट प्लांट का मामला हो, आप लोग वहाँ जो मजदूर के साथ में इंसाफ दिलाने का काम किए थे, तो क्या उतना भी ये कंपनी वाला नहीं देना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। उस पर तो मान के चलिए कि बर्नपुर यहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज का बगल में है, उनसे तो पूछा जाता कि पिछले बार भी उनके साथ जो घटना हुआ है वो कितना दिए हैं, उस पर एकदम नहीं फोकस कर रहा है। एकदम इतना ही लो में आ रहा है कि हमको लगता है जमीन और आसमानी, समझ नहीं रहा कि बीच का क्या होता है। सो जब इनका बगल में जो हम लोग दिए हैं मुआवजा जो दिया है, मृतक की पत्नी को दिया है, वहाँ उनका पत्नी को पेंशन दिया, उनका घर का एक परिजन को नौकरी दिया, 15 लाख रुपया नगद दिया। इसके बाद उनका जो बच्चा था, उनका बच्चा नहीं था, घर में बच्चा पल रहा था, वो पैदा होने के बाद उसका पढ़ाई का खर्चा पूरा उठा लिया। इनको समझना चाहिए। हालांकि उनको सब पता है इनको को फैक्ट्री वाला क्या दिया है, लेकिन फिर भी ये उस पर फोकस नहीं कर रहा है। ये डटे है, ये एकदम जिद्दी आदमी है, ये हट कर रहे हैं। ये सोच रहा है कि हम मतलब इन लोग को भड़का के भगा देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग अब डटे रहेंगे। हम लोग बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग यहाँ ठंडा का मौसम है, तिरपाल का भी व्यवस्था हो रहा है, कोयला का भी व्यवस्था हो रहा है। हम लोग रात भर यहीं रहेंगे, चाहे जितना रात रहना पड़े। उग्र आंदोलन होगा, एकदम उग्र करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा डटे रहेंगे। काहे कि संवैधानिक बात की सुनना नहीं चाह रहा है। देखिए, अगर हम वेबसाइट में इसका चेक करते हैं आलोक स्टील प्लांट ये रोंगटा का, तो ये इतना चतुर कंपनी वाले हैं कि इनका कम से कम यहाँ हमारे रामगढ़ जिला में, हम अदर जगह की तो हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ रामगढ़ जिला में इसका 7 जगह कंपनियाँ चलती है। लेकिन 7 जगह भी इतना लापरवाही और इतना घटिया कंपनी है कि एकदम कहने का लायक नहीं। हम लोग को सामने, हम लोग का घर के पास, आप बूढ़ा खाप का तो नाम सुने होंगे, वहाँ भी हम लोग का इतना झेलाया, फिर भी हम लोग का वहाँ कुछ हम लोग को धरना दे के हम लोग परेशान हो गए हैं, भूखे प्यासे हम लोग। और 1 और 2 महीना नहीं, लगातार 6 महीना से हम लोग इस फैक्ट्री के खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए, लेकिन आज तक सुनवाई हम लोग को नहीं किया। और आज भी देखिए रात का डेथ किया हुआ है, लगभग आप समझ जाइए कि कम से कम 24-25 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ इतना सभी कोई यहाँ अच्छे से अच्छे व्यक्ति लोग, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ का पदाधिकारी, डीएसपी, सीईओ हर तरह का यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी का ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब बात रहा यहाँ पे भविष्य छोटा बच्चे लोग का, क्योंकि एक वही थे कमाने वाला व्यक्ति, अब इनका पढ़ाई लिखाई, इतना महंगाई में राशन पानी का व्यवस्था, घर कैसे
चलेगा इनका। तो इस चीज़ ये कंपनी को संज्ञान में लेना चाहिए और कम से कम बात रखना चाहिए। अभी हम लोग रोड में चलते हैं, वो खांसी का मृत्यु हो जाता है तो खांसी वाला हम लोग को पुलिस प्रशासन तुरंत केस कर देगा और हम लोग को फिर तुरंत दंड देना पड़ता है, क्योंकि एक जान का सवाल है। तो ये तो इंसान थे, तो अपना तरफ से भी तो इनको कम से कम सोचना चाहिए। हम लोग इधर 5-7 फैक्ट्री में इधर सब भैया दीदी लोग बतेबे किए हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग को सब 15 लाख, 23 लाख, 17 लाख और जो मृतक का जो रास्ता एक्सीडेंट होने का दरमियान में 7 महीना पूर्व जिसका कोई आधार नहीं बनता था, उस फैक्ट्री ने 2.5-3 लाख देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया। लेकिन इस फैक्ट्री ने इतना आधार इतना बड़ा बना हुआ है, डेट बॉडी यहाँ इनका गेट के बाहर है, लेकिन फिर भी ये कंपनी कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। तो कहाँ तक उचित है? ये कंपनी को सीधा हम लोग अभी डीएसपी सर से हम लोग अपना तरफ से भी मतलब बात रखते हैं और हम लोग सीधा ही कंपनी को संज्ञान में और हम लोग ताला लगाने का काम करेंगे। मांग पूरा नहीं होगा तो कंपनी को ताला लगा दीजिएगा? एकदम ताला लगेगा। मान के चलिए ये चेतेंगे कैसे? अगर जो व्यक्ति अभी इनसे छोटा जो प्लांट है, छोटा फैक्ट्री है, उन लोग इतना बड़ा योगदान दिखाने का काम कर रहे हैं। और कम से कम बिहार फाउंड्री से आप समझ सकते हैं कि उधर गोला कितना 50-40 किलोमीटर के दरमियान में वहाँ एक्सीडेंट होता है तो बिहार फाउंड्री का वहाँ का जो जीएम है, ऑफिसर है, सब उन लोग तुरंत वहाँ का मतलब परिवार से पता चलता है कि इस तरह का बात है, तुरंत उन लोग इलाज कम से कम 25 लाख का इलाज करवाया गया, वो भी अच्छा से अच्छा अस्पताल में। तो इनके पास क्या कमी है जो ये मतलब इतना मतलब मुआवजा देने के लिए घबराहट हो रहा है? यानी कि साफ नजर आ रहा है कंपनी का रवैया मतलब जनता के प्रति साफ नहीं है। जी बिल्कुल एकदम। हम लोग को जो होता है ना चिमटी के जो एगो भूसड़ी होता है, मच्छर होता है, उस तरह के भी हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ भीड़ का। इसका यही कहना है इस कंपनी का। तो राजेंद्र बेदिया जी, कंपनी का रूल होता है कि यदि 10 लेबर है कंपनी में, उससे ज़्यादा लेबर है तो कंपनी में जो लेबर रहते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस कंपनी में इंश्योरेंस भी नहीं वो चीज़ करवाया गया है, तो इस पर क्या बोलिए, क्यों नहीं करवाती है कंपनी इस प्रकार का इंश्योरेंस? देखिए, यहाँ साफ कंपनी तानाशाही कर रहा है और यहाँ के लोगों को जो एक मानवता के तौर पर जिसे हम लोग एक कहते हैं कि हम लोग एक इंसान है और हम लोग एक इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट है हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझता है और हम लोग का वैल्यू एक कीड़ा मकोड़ा से भी समझ लीजिए कि एकदम ख़राब है। जबकि हम लोग अगर देखते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा या किसी प्रकार का कोई छोटा जीव जंतु रहता है तो उसको हम लोग माने पैर में लग जाए या किसी तरह से गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग माने सोचते हैं कि किसी तरह इसका एक्सीडेंट से मर जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ज़रूर सोचते हैं, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल नहीं सोचती है कि किसी तरह से भी एक्सीडेंट हो, मरे जिए, कोई मतलब नहीं। आज यहाँ का जो भी मजदूर है और यहाँ का जो भी माने ग्रामीण है और हम लोगों को एकदम हम लोग को यहाँ पर बिल्कुल हम लोग को मतलब एक क्या कीड़ा मकोड़ा से भी ख़राब समझा जाता है। और यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ माने दलालों की जो माने मिली भगत से यहाँ पर जो हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं उसको विफल करने की चक्कर में लगी हुई है। लेकिन हम लोग एकदम डटे रहेंगे इस बात का, एकदम बिल्कुल भी हम पूरे परिवार को और हम लोग पूरे माने सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक इनकी उचित मुआवजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग यहाँ इस कंपनी के गेट में मतलब पहले जो बंद कमरा में वार्ता होता था वो चीज़ अब नहीं होने देना आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। जब तक हम लोग देखे हैं कि हम लोग जो हम जेबी केसेस से बिलोंग करते हैं और हम लोग जब जेबी केसेस जब भी कोई आंदोलन में जाती है तो निश्चित रूप से लाइव हम लोग बातें करते हैं। जो भी बातें होती है जनता के बीच में देखा जाता है कि क्या बातें हो रही है, कितना मुआवजा मिल रहा है, किस तरह से सभी तरह के चाहे फैक्ट्री मैनेजमेंट हो या हम लोग की तरफ से जो भी बातें होती है आप तो जानबे करते हैं और आप हर समय हम लोग के साथ में रहते हैं। आपको मालूम है कि हम लोग जो भी बात करते हैं, जो भी बातें होती है सभी लोगों के बीच में होती है और हम लोग लाइव के माध्यम से बात करते हैं। हम लोग किसी तरह का नुका